तो बच्चों आप सभी जानते हैं मैं आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करा रहा हूँ और इसी के साथ हमने 6 चैप्टर के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो फिर आप उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर जो कि 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके 7.1 और 7.2 सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 7.1 में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे 7.2 के क्वेश्चंस को। तो 7.1 में क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है उसका मैं आपको 2 या 3 मिनट ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7.1 एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर आपको बताए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट्स दिए गए, सपोज करिए आपके पास एक पॉइंट दिया गया x1 y1 और एक x2 y2। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट आपने अगर कंप्लीट नहीं किया तो एक बार कंप्लीट करेंगे जिससे आपको सॉल्यूशन बहुत ही बेटर वे में समझ में आएगा। और आपसे ये पूछा जाता है कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो आप टोटल डिस्टेंस बताओ। तो अगर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट पता है तो आप डिस्टेंस बता सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, सिंपल सा फार्मूला है। सपोज पॉइंट ये ए है ये बी है, तो डिस्टेंस ए और बी के बीच की बनेगी ए बी और वो हो जाएगी बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, तो वो हो जाएगी बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी दोनों ही पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का माइनस करके स्क्वायर और दोनों ही पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर और उसका क्या ले लेंगे पूरे का अंडर रूट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी इस फार्मूले का यूज़ है इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। आइए अब हम लोग करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है आगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज का है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो बच्चों जैसा कि डिस्टेंस फार्मूला में मैंने आपसे डिस्कस किया कि डिस्टेंस फार्मूले में x1 y1 और x2 y2 होते हैं। तो आपको करना कैसे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, x1 और y1 इस तरह से इसको लिख लेना है, यानी x2 और y2 ये हो जाए। अगर आपको स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में एटलीस्ट ऐसा करना है तो जो डिस्टेंस होगी बच्चों, हमें डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हमें x1 रिक्वायर्ड होगा, दैट इज़ 2। जो x2 है वो क्या होगा 4 है, जो वो y1 है वो 3 है और जो y2 है वो 1 है। ठीक है बच्चों, तो x1 2 है, इस तरह से आपने लिस्ट कर लेना है जो भी यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से आपको x1 y1 और x2 y2 को फाइंड कर लेना है। फिर फार्मूला जैसा कि आपको पता है फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो x2 आपका कितना है बच्चों 4 है, तो ये 4 हो जाएगा माइनस। अब आपको x1 इस तरह से जब आप इसको लिस्ट कर लोगे तो यहाँ पे पुट करने में इजी रहेगा। तो x1 कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, y2 आपका कितना है 1 है और y1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस 2 2 होगा और इसका स्क्वायर। 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2। और आंसर में यूनिट लिखेंगे आप जब कोई भी डिस्टेंस मेंशन ना हो, यानी कि सेंटीमीटर है मीटर है तो आप क्या यूज़ करेंगे यूनिट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, डिस्टेंस निकालना था तो डिस्टेंस का आंसर हमारा आ चुका है 2√2 यूनिट। क्वेश्चन को करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। देखिए फाइंड द डिस्टेंस, इसमें भी आपको डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है x1 y1 x2 y2 को लिस्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा ये x1 कितना है -5, x2 कितना है -1, y1 कितना है 7 और y2 कितना है 3। ठीक है बच्चों, आपने इसको लिस्ट कर लिया। अब आप फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है
-1, x1 कितना है -5, लेकिन माइनस पहले लगा है तो माइनस ऑफ -5 और इसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर, इस तरह से कुछ इसको लिख लेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, y1 कितना है 7। अब आके सॉल्व करेंगे तो -1 और +5, ये आपका क्या बनेगा माइनस और माइनस माइनस प्लस, -1 + 5 इसका स्क्वायर, 3 - 7 -4 का स्क्वायर, तो -1 + 5 कितना होगा 4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, तो इस तरह से 4 स्क्वायर 16 + 16 यानी हो जाएगा √32, और √32 को आप क्या लिख सकते हैं 4√2। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 32 को आप लिखेंगे 16 × 2, 16 का रूट तो निकल आएगा 4, बट 2 अंदर बच जाएगा और यहाँ पर यूज़ करेंगे यूनिट। तो क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्टेंस फार्मूले से क्या किया है, सॉल्व किया है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। a, b -a, -b इसके बीच के डिस्टेंस को निकालना है। तो x1 मेरा कितना है a है, x2 कितना है -a है, y1 कितना है बच्चों b है, और y2 प्यारे बच्चों कितना है -b है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये x1 y1 अगर आपको इस तरह से लिखना है ऐसे लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो x1 a है, x2 -a, y1 b है, y2 -b। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस d बराबर x2 - x1 का स्क्वायर। अब x2 यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं पहले, तो d बराबर x2 -a है, और x1 कितना है a है, माइनस ऑलरेडी माइनस है इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -b का स्क्वायर। तो d बराबर -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। तो d बराबर 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर 4b स्क्वायर, और इसका क्या लेंगे √। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 अगर आप कॉमन लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो यही चीज़ आपको क्लियर है। हमने क्या किया बेसिकली 4 को कॉमन ले लिया, 4 इसमें भी था 4 इसमें भी था, बराबर 4 का √ निकाल लेंगे, 2 √a स्क्वायर b स्क्वायर यूनिट्स। यही क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से आपने देखा, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0, 36, 15 और कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 सेक्शन में कुछ आपका डिस्कशन किया गया था टाउन A एंड टाउन B के रिगार्डिंग, तो वो हम अभी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे 0, 0 एंड 36, 15 का। तो 0, 0 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36, 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका। मान लीजिए आपको अब डिस्टेंस निकालना है, तो आप ऑब्वियसली ये x1 होगा, ये y1 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x1 0 है, और x1 के बाद जनरली हम x2 लिखते हैं। तो x2 कितना है 36 है, क्योंकि हमें दोनों एक साथ यूज़ करना होता है। और y1 यहाँ पर आप देख सकते हैं y1 0 है, प्यारे बच्चों y2 कितना है 15 है। ठीक है, तो x2 - x1 यानी 36 - 0 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 36 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा? 36 स्क्वायर। 15 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा? 15 स्क्वायर। 36 माइनस 0 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 का स्क्वायर आप कर सकते हो, या फिर एक ट्रिक है, आप क्या करो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, 3 है, इसमें भी 3 का कॉमन फैक्टर है। तो अगर आप 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये थोड़ा इजी मेथड है आपके लिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर जो हमें मिलेगा वो 3 मिलेगा, तो 3 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। 12 स्क्वायर 144 एंड ये 25। अब जानते हैं 5, 12 एंड 13 ट्रिपलेट भी होते हैं, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या होगा? 13 स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लिख करके ऐड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 169 आ जाएगा बच्चों। जब ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9 और 4 प्लस 2 6, और ये होता है स्क्वायर रूट 13 का। तो आपको स्क्वायर याद होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 39 यूनिट आ जाएगा। तो ये तो आपका फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर हो गया। आगे दिया गया कैन यू नॉट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी। तो ए का कोऑर्डिनेट अगर मैं 0 0 ऑरिजिन मान लेता हूँ, और तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 36 15। आप 7.2 में जाकर के जब आप देखेंगे तो यही उसके कोऑर्डिनेट होंगे। और अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या इन्हीं कोऑर्डिनेट से हमने अभी ये डिस्टेंस निकाला है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 39 यूनिट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 7.2 सेक्शन में जाना है और देखना है वहाँ पर क्या डेटा गिवन है। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2।